हेलो बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 3.4 पढ़ाएंगे। इसके पहले कई वीडियो मैथ्स के हुए और इस चैप्टर में हमारा चल रहा दो चररैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ। सबसे पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि दो चररैखिक समीकरण को ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया दो चररैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दो चररैखिक समीकरण को हल करने की तीसरी विधि, जिसको आप विलोपन विधि कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान दें, वैसे भी आप जानते हैं विलोपन का मतलब गायब हो जाना। दो चर रहेंगे, उनमें से किसी एक चर को आपको गायब करना है, हटा देना होगा, विलुप्त कर देना होगा। वो आपको जरूरत पड़ने पर दोनों समीकरण में गुणा करेंगे, जरूरत नहीं तो एक ही समीकरण में गुणा करेंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान जरूर रहे कि जिस समीकरण में चर बराबर हो जाएं, चर के गुणांक बराबर हों, तो उसमें चिन्हों पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि अगर दोनों समीकरण में चिन्ह जिसको आप बराबर किए रहेंगे, गुणा करके कभी जरूरत पड़ेगी दोनों समीकरण में गुणा कीजिएगा, अगर जरूरत नहीं है तो एक ही समीकरण में गुणा कीजिएगा। हाँ, ये भी ध्यान देना है कि समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करना चाहिए। कभी कभी आप गलतियां कर देते हैं कि हम किसी एक ही समीकरण के एक ही पक्ष में गुणा कर देते हैं। गुणा करने का काम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होना चाहिए। जिसको आप बराबर किए रहते हैं, अगर वो दोनों चिन्ह, दोनों समीकरण में दोनों चिन्ह अगर प्लस है तो हमेशा ध्यान करना चाहिए तो वहाँ घटाने की क्रिया संभव होगी। अगर दोनों समीकरण में माइनस है तब भी घटाएंगे, लेकिन दोनों समीकरण में अगर चिन्ह विपरीत है, एक में प्लस है और दूसरे में माइनस है, या एक में माइनस है दूसरे में प्लस है, तो ऐसे समीकरण में हमेशा ध्यान कीजिएगा, जोड़ने का काम कीजिएगा। अगर ये इतनी बात आपको इन चिन्हों पर याद रहेगी तो सवाल को हल करने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब ये चिन्ह को अप्लाई करेंगे आप, समान चिन्ह है तो आप घटाएंगे, दोनों हुए तो प्लस प्लस है तब भी घटाएंगे, माइनस माइनस है तब भी घटाएंगे, एक प्लस हो और एक माइनस हो तब भी आप जोड़ेंगे। विपरीत चिन्हों पर ऐसे समझिए, जिसको बराबर किए रहेंगे दोनों समीकरण, जिस चर को बराबर किए रहेंगे, अगर समान चिन्ह है तो ऑलरेडी घटाना ही है, वो क्यों ना ही प्लस में हो दोनों चिन्ह या क्यों ना ही माइनस में हो। लेकिन जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो वहाँ ध्यान कीजिएगा, वो हमेशा आपको जोड़ना ही है, तभी जाके वो चर गायब हो पाएगा। विलुप्त का मतलब ऐसे समझिए, हमको एक चर को गायब करना है दोनों समीकरण में से, या तो हमको x को गायब करना होगा या तो y को गायब करना होगा। यही हमारा विलोपन विधि से समीकरण को हल करने का प्रोसेस है। चलिए हम एक्सरसाइज का सवाल लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन पहला है x प्लस वाई, पहले का पहला ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए, हमने आपको क्या बताया, दोनों समीकरण में ये पहले चेक कर लेना चाहिए कि क्या दोनों समीकरण में कोई ऐसा एक चर है जो दोनों समीकरण में बराबर दिख रहा है। ध्यान दें, जैसे यहाँ पर x है पहले समीकरण में, अर्थात कह सकते हैं पहले समीकरण में x का जो गुणांक है वो 1 है और दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो 2 है। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं। y पे भी चलते हैं, यहाँ देखा जाए तो y के साथ कोई गुणांक नहीं है, फिर भी हम 1 मानेंगे, और यहाँ y के साथ वो -3 का गुणांक है। तो ये कंफर्म हो गया कि दोनों समीकरण में ना तो x का गुणांक और ना ही y का गुणांक बराबर है। तो हम बराबर कैसे करेंगे? अब ध्यान दें, अगर हमको x का गुणांक बराबर करना है दोनों समीकरण में, तो पहले समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ 2x पहले से है। जब ये 2x बराबर दिख रहा है तो अब चिन्ह पर आ जाइएगा। हमने बताया समान चिन्हों पर हमेशा घटाने का काम करेंगे, विपरीत चिन्ह में हमेशा जोड़ने का काम करेंगे। अगर आपको y बराबर करना है तो इसमें 3 से गुणा कीजिए, यहाँ 3y है और यहाँ पे -3y है, एक चिन्ह प्लस का होगा दूसरा माइनस का, तो यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा। x को बराबर करेंगे तो घटाने की क्रिया पॉसिबल होगी, अगर y को आप बराबर करते हैं तो हमेशा जोड़ने की क्रिया होगी। वो आपकी इच्छा की बात है, किसी को आप कर सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके
समीकरण 2 में जोड़ने पर समीकरण 2 में जोड़ने पर चलिए, जो समीकरण 1 में हम गुणा करते हैं 3 से, 3 में x का गुणा करेंगे 3x, 3 में y का गुणा करेंगे 3y, 3 पचे ये 15 हो जाएगा। ध्यान रखिए, गुणा करने का काम हमेशा बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाईं तरफ कर दीजिए दाहिनी तरफ ना गुणा कीजिए, सवाल वहीं से गलत हो जाएगा। चलिए, दूसरा समीकरण जो हमारा है वो मिल गया 2x - 3y = 4। देखिए, हमने आपको बताया जिसको बराबर किए रहेंगे, ये हमेशा ध्यान कीजिएगा नहीं सवाल गलत हो जाएगा। जो चिन्ह जो मान अगर बराबर है, जैसे अगर समान चिन्ह है तो हमेशा घटाएंगे, लेकिन अगर विपरीत चिन्ह है तो हमेशा उसमें जोड़ने का काम ही आएगा। वैसे भी जानते हैं आप, थोड़ा पहले पढ़े हैं कि ये 3y प्लस में है और ये 3y माइनस है। जब आप जोड़ेंगे तभी 3y कटेगा। अगर आप घटा देंगे, ये कंफर्म सी बात है कि 3y आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा, ना तो x कटेगा ना ही y कटेगा। तो अब क्या काम करते हैं, दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं। चलिए, जब जोड़ देते हैं तो यहाँ से 3y से 3y आप कट कर दीजिए। 3x में 2x को आप जब जोड़ते हैं तो ये 5x, 15 में 4 जोड़ देंगे ये 19 हो जाएगा। x = हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू मिल गई। अब ये x की वैल्यू हम किसी समीकरण में रख देते हैं, वो चाहे पहले समीकरण में रख दें चाहे दूसरे में रख दें। अब x की वैल्यू जो मिली 19/5, ये x की वैल्यू आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए चाहे समीकरण सेकंड में, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए, हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए, अब इस समीकरण में जहां पर भी x आएगा उसकी वैल्यू हमको रखना है 19/5। रखते हैं इस समीकरण में x + y = 5, x के स्थान पर 19/5 और ये प्लस y = 5। ये 19/5 प्लस है, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो y = 5 - 19/5। इसका लघुत्तम जब लेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 25 - 19 हो जाएगा। 25 में 19 को आप घटा दीजिए। 25 में 19 घटाते हैं तो ये मिल जाता है 6 और बटा तो 5 रहेगा। अर्थात आप कह सकते हैं समीकरण को हल करने पे जो x का मान मिला वो 19/5 तथा y का जो मान मिलेगा वो 6/5। यही समीकरण के हल हो जाएंगे। तो सवाल बहुत ही आसान होता है, बट यही ध्यान देना है आपको कि जो समीकरण में वैल्यू रहती है उसको हम किस तरह से बराबर करेंगे। जरूरत पड़ने पर हमने बताया कि दोनों समीकरण में गुणा पॉसिबल है। अगर जरूरत नहीं है तो किसी एक ही समीकरण में गुणा कर देंगे, जिससे दोनों समीकरण में से एक चर का मान जरूर बराबर हो जाना चाहिए। जब बराबर हो जाएगा तो आप उसके चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा। अब चिन्ह अगर प्लस का है या माइनस के हैं, दोनों चिन्ह, तो समान चिन्हों पर हमेशा घटाइएगा और विपरीत चिन्हों में हमेशा उसको जोड़ दीजिएगा। एक चर का मान मिल जाएगा। उस चर का मान आप चाहे पहले समीकरण में रखेंगे और चाहे दूसरे समीकरण रखेंगे, दूसरे चर का मान मिल जाएगा। इसी को हम कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब एक चर को आपको गायब करना होगा, वो चाहे x का मान हो चाहे y का। चलिए, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अब पहले के सभी ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे, हम दूसरे का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें लिखा है विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से दोनों से हल कीजिएगा। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने प्रतिस्थापन विधि को आपको पढ़ाया है, तो विलोपन विधि से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। बाकी प्रतिस्थापन विधि तो अगले वीडियो में हमने पढ़ाया किस तरह से सवाल को हल करते हैं,
बाकी आप सेम उसी तरह से हल करते जा रहे आएंगे, आंसर दोनों से सेम मिलेगा। वो चाहे विलोपन विधि आप लगाएंगे चाहे प्रतिस्थापन विधि, आंसर दोनों के दोनों टैली करेगा भाई। चलिए हम दूसरे का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अर्थात यदि किसी भिन्न के अंश में हम एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न का मान कह रहा है एक हो जाता है पहले कंडीशन में। दूसरी कह रहा है यदि हर में केवल हम एक जोड़ दें तो भिन्न का मान हो जाता है 1/2। तो आपको बताना है कि वह भिन्न क्या है। तो आप जानते हैं कि भिन्न जो हमेशा अंश और हर के रूप में होती है। तो हम मान लेते हैं माना भिन्न x/y है। इस तरह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है इस तरह से प्रश्न। देखिए भिन्न को हमने मान लिया कि x/y है पहली कंडीशन में या प्रथम शर्त से। अब कह रहा प्रश्न में कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, चले अंश आपका x है उसमें हम एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं, तो कह रहा भिन्न का मान 1 बदल जाती है, अर्थात भिन्न का मान 1 हो जाता है। अब हम तिर्यक का गुणा करेंगे, ये x+1 की वैल्यू अपनी जगह, y-1 का 1 से गुणा करेंगे तो ये केवल y-1 ही होगा। ध्यान करें y प्लस है पक्षांतर करेंगे माइनस, और ये प्लस है उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। x - y -1 फिर -1, -1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2। समीकरण ये कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट। दूसरी शर्त से दूसरी शर्त में कह रहा प्रश्न में कह रहा यदि केवल हर में हम एक जोड़ दें तो भिन्न आपका है x/y, और भिन्न का मान 1/2 कब हो जाता है कि जब हर में हम एक जोड़ते हैं तब। चले फिर तिर्यक का जैसे गुणा करते हैं, 2 का x से गुणा कीजिए 2x, और y+1 का 1 से गुणा करेंगे तो ये y+1 ही होगा। y प्लस है इस तरह पक्षांतर कर देंगे ये माइनस हो जाएगा, तो 2x - y = 1। समीकरण सेकंड। अब ध्यान दीजिए हमने आपको शुरू में ही बताया जरूरी नहीं है कि आप समीकरण में गुणा करें। अगर समीकरण में गुणांक बराबर दिख रहे हैं दोनों समीकरण में किसी चर के, वो चाहे x के हो चाहे y के, गुणांक अगर बराबर दिख रहे हैं तो गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चिन्ह पर आप जाएंगे, हमने बताया समान चिन्ह होने पर आप घटाने की क्रिया करेंगे और विपरीत चिन्ह होने पर हमेशा जोड़ने का ही काम करेंगे। ध्यान दें पहले समीकरण में देखें ये भी y है इसके साथ चिन्ह माइनस का है, और दूसरे समीकरण में देखिए ये y है इसके साथ चिन्ह माइनस का है। इसका मतलब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण दोनों में y का चिन्ह और गुणांक बराबर है, इसलिए यहाँ गुणा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जब चिन्ह समान है और गुणांक बराबर है तो आप क्या कीजिए घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर चलिए जब घटाएंगे x - y = -2, दूसरा समीकरण होगा 2x - y = 1। घटा दिया जाए, ये माइनस ये प्लस, यहाँ भी माइनस। ध्यान दें घटाने के बाद चिन्ह हमेशा बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। चले यहाँ घटाने का जो काम हम किए ध्यान करें, अब y से y कैंसिल हो जाएगा। अब इस चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, घटाने के बाद जो चिन्ह आप नीचे लिखते हैं उसी चिन्ह को ध्यान देना चाहिए। अब x से 2x जब घट जाएगा तो ये -x, -2 और -1 जोड़ेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू मिली वो 3 मिली। अब यही हम x का मान अब चाहे समीकरण 1 में रख दे या तो समीकरण 2 में रख देते हैं, वही का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
जब हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। x का जो मान मिला है वो 3 मिला है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ध्यान दें, y को आप उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये -2 है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 + 2, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। और आपने ऊपर जो लिखा है कि वो भिन्न क्या है, तो भिन्न आपने माना है x बटा वाई। अब ध्यान दें, x का आपने मान कितना ज्ञात किया है 3, और y की जो वैल्यू मिली है वो कितनी 5। तो जो आपका भिन्न मिलेगा वो 3/5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भिन्न कहा जाएगा तो सिंपली आप 2 चर से हल करेंगे। तो भिन्न को सबसे पहले आप मान लीजिएगा x बटा वाई, उसके बाद क्वेश्चन को आप रीड कीजिएगा, पढ़िएगा बढ़िया से। जैसा जैसा प्रश्न कहता गया है वैसे समीकरण को लिखिए और समीकरण बना लीजिए, उसमें से x और y की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए। जब x और y की वैल्यू मिल जाए तो जैसे आप भिन्न में माने हैं, अंश में आप x की वैल्यू रख दीजिए जो मानते हैं, अंश में जो वैल्यू आप मानते हैं उसको अंश में रख दीजिए, और हर में जो वैल्यू आप माने उसको हर में रख दीजिए, वो आपका भिन्न मालूम हो जाएगा। इस तरह से और भी जो क्वेश्चन होंगे उनको आप जरूर कीजिएगा। हम फिर अगले वीडियो में और भी जो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तब तो हमको ये मालूम चलता है कि क्वेश्चन कन्फ्यूजन हुआ या क्वेश्चन और सर इसका बताइए। आप लोग जब कमेंट करेंगे तब हमको ये सूचना मिलेगी कि हमको और क्वेश्चन कराने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ, और ये ध्यान के लीजिए, आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में अब है, क्योंकि 30% आपका सिलेबस कम हो गया है। तो सिलेबस को ध्यान देते हुए जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ाया जाएगा। जो आपके सिलेबस से कट गया है वो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में अब वो नहीं आएगी। इसको ध्यान, हाँ, जो लड़के घर पे वीडियो देख रहे हैं अगर सिलेबस ये हो तो उनको 1-2 दिन में प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज और भी मोबाइल पर अगर नेट चलाते हैं आप लोग हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ है वो टोटल सब्जेक्ट के सिलेबस आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।